नमस्कार प्यारे छात्रों, प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी क्लास में। प्यारे छात्रों, आज की इस क्लास में हम आपको प्रयास गणित कार्य पुस्तिका में जो कि कक्षा 4 और कक्षा 5 की है, उसमें हम आपको कार्यपत्र करना सिखाएंगे। और ये हमारा जो कार्यपत्रक होगा वो कार्यपत्रक नंबर 5 होगा, ठीक है ना। हमें इसको, आप सभी को इसको अपने मन से सोल्व करना है, अभ्यास करना है और उसमें दक्षता हासिल करनी है। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना समय गंवाए हम हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबा करके या घंटी का जो आपको आइकन दिख रहा है उसको दबा करके आपको नोटिफिकेशन ऑल कर लेना है और वीडियो को लाइक बटन दबा करके लाइक भी कर देना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो प्यारे छात्र छात्राओं, गणित कार्य पुस्तिका में हमारा कार्यपत्रक नंबर हमारा 5 हमारे सामने है। ये हमारा गणित कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 5 है। अब प्यारे बच्चों, हमें इसमें करना क्या है? तो देखिए, इस कार्य पुस्तिका में आपको देखिए बहुत सारे मोती आपके बने हुए हैं और आपकी क्लास में जो एबीएल किट आपके आया है उस एबीएल किट के अंदर भी बहुत सारे कार्ड्स आए हैं और उन कार्ड्स को जो है उस मोती माला पर हैंग करने के लिए, लटकाने के लिए हुक भी आए हुए हैं। आपको उस मोती माला को लेकर के उसके ऊपर इन कार्ड्स को लगा करके जो है आप उसको सोल्व कर सकते हैं। आपके गुरुजी आपको अच्छे से आपको बताया होगा। तो चलिए बिना समय को जाया करे हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न आपके सामने है कार्यपत्रक 5 का। मोती माला पर बैठी तितलियों के लिए संख्या लिखिए। तो तितली कहाँ कहाँ पर है उसकी संख्या हमें गिन करके इसमें लिखनी है। तो सबसे पहले मैं अपने पेंसिल का जो कलर है उसको मैं चेंज करके यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए, पहला हमारा प्रश्न जो है, हमें इसमें जहां जहां आपको तितलियां दिख रही है उसको गिनते हुए हमें क्या करना है, संख्या लिखनी है। तो देखिए यहाँ पर अपने 12, इस कार्ड्स पर 12 लिखा हुआ है क्योंकि देखिए ये सफेद मोती जो है ना ये है 10। गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसी तरह से जो लाल मोती है वो भी 10 है। वापस उसके बाद में 10 सफेद मोती है, वापस 10 लाल मोती है, उसके बाद वापस 10 सफेद मोती है, वापस 10 लाल मोती है। इस तरह से आपकी इस पूरी जो मोती माला है इसमें कुल कितने मोती हो गए बताइए? यानी 100 मोती हैं। कितने मोती हैं बच्चों? 100 यानी 100 मोती हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें इस मोती माला में मोतियों को गिन गिन के हमें वो जो तितली जहां पर है उस कार्ड के नीचे उसकी संख्या लिखनी है। तो देखिए जैसे यहाँ पर अपने 12 हैं तो 12 लिखा हुआ है। तो बताओ यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी इस कार्ड पर? जल्दी से बताइए, इस कार्ड में कौन सी संख्या आएगी? जल्दी से मोतियों को गिनिए, उसके बाद बताइए कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए ये 10 मोती है। सफेद जो मोती है वो कितने हैं? 10 मोती है। तो 10 के बाद आपको 2 लाल मोती और गिनने हैं। 10 के बाद में 11 और 12, ये 12 हो गया। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और यहाँ पर कितना आएगा? 23। बिल्कुल सही। तो 10 मोती सफेद है, 10 मोती लाल है पूरे। तो पूरे मोती के बाद में कार्ड है तो 20 मोती तो ये हो जाएंगे। फिर 3 सफेद मोती भी हैं तो ये हमारे हो जाएंगे 23 यानी 23। यहां पर क्या आएगा? 23। अगले वाले कार्ड पर कौन सी संख्या आएगी इसमें लिखना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमारी तितली जो है ना वो यहां पर है, इस जगह इस मोती पर है जहां मैंने क्रॉस लगा दिया। तो देखिए आपको क्या करना है कि देखो 10 मोती आपके ये रहे, 10 मोती आपके ये रहे, 10 मोती आपके ये रहे। तो कितने मोती हो गए यहां तक आपके? बताओ यहां तक कितने मोती हो गए आपके? यहां तक आपके मोती हो जाएंगे 30। कितने मोती हो गए? 30। तो 30 के बाद अब आपको एक एक मोती गिनना है। 30 के आगे गिनती शुरू करनी है और एक एक मोती गिनना है। तो 30 के बाद जो संख्या आएगी वो आएगी 31 32 33 34 35 36 37 और 38। तो यहां पर हमें क्या लिखना है? 38। 30 और 8 38। 30 और 8 38 हो गए, ठीक है ना। अगला देखो, देखिए प्रश्न, अगले कार्ड में कौन सी संख्या आएगी? तो बच्चों जल्दी से बताइए यहां पर कौन सी संख्या आएगी। तो अब देखिए ये 30 मोती यहां तक हो गए हमारे। उसके बाद में ये मोती कितने हैं? 10 मोती है। तो यहां पर कितने हो जाएंगे?
40, ये मोती हमारे हो जाएंगे 40, और यहाँ पर ये मोती हो जाएंगे 50। ठीक है, तो बताओ ये है मोती, ये जो बटरफ्लाई है हमारी तितली, ये किस मोती पर है? ये हमारे इस मोती पर है। तो यहाँ पर बताओ ये 50 मोती यहाँ तक हो गए, तो 50 के बाद में ये जो लाल मोती है ना, इसको भी गिनना है, तो 51 हो जाएगा आपके। तो ये बिल्कुल आपका 51 बिल्कुल सही जवाब आपका आपने दिया है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे आपके 51। जब आप मोतियों को गिनेंगे तो 10-10 के समूह में आपको मोती को गिनना है। ठीक है, 10-10 के समूह में आपको मोतियों को गिनना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। देखिए हमारी व्हाइट कलर की जो बटरफ्लाई है यहाँ पर, वो यहाँ पर है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये कहाँ पर है? यहाँ पर। तो अब हमें इस मोती को यहाँ तक गिनना है। तो देखिए यहाँ पर गिनो वापस, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो यहाँ तक हमारे कितने मोती हो गए? यहाँ तक हमारे हो जाएंगे 60 मोती। अब 60 के बाद हमें कितने मोती गिनना है? देखिए इस कार्ड में लिखने के लिए 61, 62, 63, 64, 65 और 66। तो यहाँ जाएंगे 66, है ना। 60 और 6 66, ये आपको इसमें लिखना है। अब देखिए दोस्तों प्यारे बच्चों, यहाँ पर आ गया 60। तो मुझे अब बताओ कि यहाँ पर कितना आएगा, इसमें कौन सी संख्या आएगी? जल्दी से आप बताओ। बिल्कुल सही जवाब। तो देखिए यहाँ तक हमारे 60 हो गए थे, तो 60 के बाद ये कितने हो जाएंगे? 70। 70 के बाद में ये कितने हो जाएंगे? 80। अब 80 के बाद में देखो ये मोती गिनना है, एक मोती गिनना है, तो यहाँ तक तो हो जाएंगे 80, और इसके बाद में ये एक मोती और गिनना है, तो कितने हो जाएंगे? 81। तो ये हमारे हो जाएंगे 81 मोती। ठीक है, अब हमें लास्ट वाली जो बटरफ्लाई है, उस बटरफ्लाई के नीचे आपको जो कार्ड लटक रहा है उसमें आपको संख्या लिखनी है। तो देखिए यहाँ पर 80 मोती हो गए, और यह हो जाएंगे 10 मोती और जोड़ दिए तो कितने मोती हो गए? 90। अब 90 के बाद में आपको देखो यहाँ तक 90 हो गए, यहाँ तक टोटल कितने हो गए? 90। अब 90 के बाद में आपको एक एक मोती गिनना है। 91, 92, 93, 94, 95, 96 और 97। तो यहाँ पर आपके मोती हो जाएंगे 97। संख्या लिखनी है, नंबर लिखना आपको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न, मोती माला पर बैठी तितलियों के लिए संख्या लिखना। तो ये पहला प्रश्न पूरा हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे वाले पर। अब हमें क्या करना है? पहले इस प्रश्न को पढ़ना है। जब आप इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको इसमें करना क्या है वो पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए करते हैं इसको। तितलियों की संख्या देखकर मोती माला पर सही स्थान के साथ मिलान कीजिए। तो मोती माला पर देखिए आपको क्या करना है, तितलियों की संख्या देखनी है और मोती माला पर सही स्थान के साथ उसको मिलान करना है। तो देखिए 17 लिखा हुआ है, इस 17 को हमने कहाँ मिला रखा है? देखिए यहाँ पर मिला रखा है। तो देखिए यहाँ पर आपके टोटल मोती कितने हो जाएंगे? 10। यहाँ पर कितने मोती हो जाएंगे? 20। यहाँ पर कितने मोती हो जाएंगे? 30। यहाँ पर कितने, यानी 10-10 मोती आपके। ठीक है ना, तो 10-10 मोती के हिसाब से आपको अब काउंटिंग करना है। तो देखिए यहाँ पर आपके लिखा हुआ 23। तो 23 के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए सफेद मोती ये कितने हो जाएंगे? 10। ये वापस कितने? 10 है, तो कितने मोती हो गए यहाँ तक? ये हो जाएंगे आपके यहाँ तक 20 मोती। अब 20 के बाद में कितने गिनने हैं? 3 मोती। तो 1, 2 और 3, ये 3 मोती यहाँ तक हो गए। तो हमें इसको कहां से मिलाना है? हमें इसको इससे मिलाना है। ठीक है, अब देखिए 31 के लिए देखिए आपको यहां तक 30 हो जाएंगे। यहां तक कितने हो जाएंगे? ये हमारे हो जाएंगे 30 मोती। आप गिन लीजिए, 10, 20 और 30। अब 30 के बाद 31 के लिए हमें एक मोती और गिनना पड़ेगा, यानी कि 31 को हमें किससे मिलाना है? हमें इससे मिलाना है, 31वें मोती से। ठीक है, अगला देखिए 28। तो 28 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर देखिए 30 यहाँ पर हो रहा है, तो 30 में से 2 कम कर दीजिए। तो यहाँ से पढ़ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इसको हमें किससे मिलाना है? हमें इसको इससे मिलाना है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 28। अब है 47। तो 47 जो है वो 40 से बड़े हैं। तो 40 से बड़े हैं तो पहले 40 मोती गिनने हैं,
और उसके बाद में 7 मोती हमें और गिनना है। तो प्यारे छात्र छात्राओं, ये 30 हमारे यहाँ पर हो रहा है, 10 20, देखो 10 20 30 40, तो यहाँ तक हमारे हो जाएंगे 40 मोती। अब 40 के बाद हमें कितने और गिनने हैं, 7, तो गिनिए 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस 47 को हमें किससे मिलाना है, हमें 47 को इससे मिलाना है। ये हो जाएंगे हमारे 47। अगला देखिए, अगले कार्ड पर कौन सी संख्या लिखी हुई है, बताओ छात्र छात्राओं, कौन सी संख्या लिखी हुई है। यहां लिखा हुआ है 53। क्या लिखा हुआ है, 53। तो 53 कैसे लिखते हैं आपको आना चाहिए, ठीक है। तो 53 का मतलब हमें 53 जो है वो 50 से बड़ी है, यानी 50 से क्या 53, 51 52 और 53। तो 50 मोती गिनने पहले आपको। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके देखिए कितने मोती हो गए, 40। अब 40 में ये 10 मोती हमें और जोड़ना, तो कितने हो जाएंगे यहाँ तक, ये यहाँ तक हो जाएंगे हमारे 50 मोती पूरे। अब 50 के बाद में आपको 3 मोती और गिनने हैं, 53 का मतलब 3 मोती हमें और गिनना है। तो गिनिए प्यारे छात्र छात्राओं, 1 2 3। तो इस 53 को जो है हमें इससे मिला देना है। उसके बाद में देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर 84। अगली जो हमारी बटरफ्लाई जो तितली है ना, उसके नीचे जो संख्या कार्ड है वो है हमारे 84। तो 84 को किससे मिलाना है, तो 84 जो है वो 80 से बड़ी संख्या है। 84 किससे बड़ी संख्या है, 80 के बाद में कितनी संख्या गिनेंगे, 80 के बाद में आपको 4 गिनना है, 81 82 83 और 84। तो सबसे पहले हमें 80 वाला 80 कहां पर होंगे वो देखना है। तो गिनो 10 20 30 40 50 60 70 और ये 80। अब 80 के बाद में हमें 4 मोती और गिनने, तो यहाँ पर 80 हो रहा है, ठीक है। अब 4 मोती गिनो, 1 2 3 और 4। तो इसको हमें किससे मिलाना है, इसको हमें इससे मिलाना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे हमारे 84। अगला देखिए अगला देखिए प्यारे छात्र छात्राओं, अगली संख्या है 98 यानी 98। कौन सी है, 98। तो 98 की देखिए किससे बड़ी संख्या है, 98 जो है वो 90 से बड़ी और 100 से छोटी है। तो 90 से बड़ी और 100 से छोटी है, तो पहले 90 देखना है। तो देखिए यहाँ पर 80 मोती यहाँ हो रहे हैं, अब इसमें 10 मोती हम और मिला देंगे, तो यहाँ तक जो सफेद मोती है ना, यहाँ तक वो हो जाएंगे 90। अब 90 के बाद में हमें 8 मोती गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसको हमें किससे मिलाना है, इसको हमें मिलाना है 98 से, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 98। उसके बाद में अगला हमारा है वो है हमारा प्यारे बच्चों, ये कितना लिखा हुआ लास्ट वाला, 72 यानी 72। कौन सा है, 72। 72 सबको लिखना आना चाहिए, 72 ऐसे लिखते हैं। अब 72 जो है वो किससे तो बड़ी है, 70 से तो बड़ी और 80 से छोटी, यानी 70 और 80 के बीच में आएगा। तो देखिए यहाँ पर हम एक बार कहा वापस मोती गिनेंगे, 10 20 30 40 50 60 70, और तो ये 70 मोती हमारे यहाँ पूरे हो रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हमें कितने गिनने हैं, 2 मोती और गिनने, तो 1 और 2। तो इसको हमें मिला देना है इस 72 से, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा दूसरा प्रश्न कंप्लीट, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 3। तो देखिए मोतीमाला को देखकर कार्ड पर संख्या लिखना है। तो अब आपको देखो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यानी आपको इधर से काउंटिंग करनी है। तो 1 लिखा हुआ है, आपको इधर से काउंटिंग करनी है, तो कार्ड पर कौन सी संख्या आएगी वो हम बोलते जाएंगे और उसको में कार्ड में भरते जाएंगे। तो देखिए ये मोती हो जाएंगे हमारे 10। ये कितने मोती है व्हाइट वाले, 10। उसके बाद में ये कितने हो जाएंगे, 20। ये कितने हो जाएंगे, 30। ये कितने हो जाएंगे, 40। ये कितने, 50। ये कितने, 60। ये 70। ये 80। ये 90 और ये 100, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ तक ये 100 हो रहे, 10 हो रहे हैं, तो गिनेंगे तब 10 आएंगे यहाँ पर। 10 के बाद में 11 और 12, तो पहले कार्ड में आएंगे हमारे 12।
तो बताओ अगले कार्ड में कौन सी संख्या आएगी, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पर जो संख्या आएगी देखो, यहाँ पर 20 है, यहाँ तक कितने हो गए 20, 20 के बाद में 21 और 22, तो यहाँ पर हमारे आ जाएंगे 22। अगला गिन के बताइए, अगला जो कार्ड है उसमें कौन सी संख्या आएगी। तो प्यारे छात्रों जल्दी से बताओ इसका जवाब क्या होगा। बिल्कुल सही, यानी यहां तक कितने हो रहे हैं 10, 20 और 30, 30 के बाद में कितने गिनने, 1 और 2, तो कितने हो गए 31 और 32, तो यहां लिखना है हमें 32। हाँ अगले देखो, अगले कार्ड पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए 10, 20, 30, 40, 40 के बाद में हमें 2 मोती और गिनने 41 और 42, तो यहां पर हो जाएंगे 42। अगला बताइए अगले कार्ड में कौन सी संख्या आएगी। तो प्यारे छात्रों उसी तरह से गिनना है 10, 20, 30, 40 और 50, 50, तो ये देखो यहाँ पर 50 हो रहे हैं हमारे, तो 50 के बाद में 2 मोती गिनो 51 और 52, तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 52। अगले बताइए अगले कार्ड में कौन सी संख्या आएगी। बिल्कुल सही जवाब 62। तो 62 आएगा नहीं आएगा, एक बार इसको देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक हमारे 60 मोती हो रहे हैं, चाहे तो आप गिन लीजिए। सफेद मोती से शुरू करना है 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 60 के बाद में आपको 2 मोती और गिनने, तो 61 और 62, तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 62। कैसे लिखते हैं देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये 70 आपके यहाँ हो रहा है, 70 के बाद में 2 मोती हो रहे हैं 71 और 72, तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 72। अगला देखिए ये है 80, तो यहाँ तक हमारे 80 मोती कंप्लीट हो रहे हैं, तो 80 के बाद में 2 मोती और गिनिए 81 और 82, तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 82। तो बताओ लास्ट वाले कार्ड में कौन सी संख्या आएगी। 72, तो सॉरी 92, क्योंकि यहाँ पर तो हो गए हमारे 90, 90 के बाद में 91 और 92, तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 92। तो देखिए पहले में 12 थे, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82 और 92। इस प्रकार से जो है आपको संख्या कार्ड के ऊपर संख्याएं लिखनी है। अब अगला वाला देखिए मोतीमाला, नीचे वाला जो मोतीमाला दिया हुआ है उसको देखो। तो देखिए प्यारे बच्चों यहां तक कितने मोती हो रहे हैं। तो यहां तक जो मोती हो रहे हैं ना वो मोती हो जाएंगे हमारे 10। कितने हो जाएंगे 10। फिर उसके बाद में यहां तक जो मोती, यहां पर कितने मोती हो जाएंगे 10 और 10 20। उसके बाद में यहां पर कितने मोती हो जाएंगे 30। यहां पर कितने मोती हो जाएंगे 31। 30 के बाद में 40। यहां पर कितने मोती हो जाएंगे 50। मैं 10-10 मोती गिन रहा हूं, आपको भी 10-10 मोती चाहे तो गिन सकते हैं। यहां तक कितने हो गए 60। यहां तक कितने हो गए 70। यहां तक कितने हो गए 80 और यहां तक कितने हो गए 90। और लास्ट वाला जो मोती होगा ना ये हो जाएगा हमारा 100। अब हमें इन कार्ड्स के अंदर संख्या लिखनी है, तो मैंने यहाँ पर आपको बाउंड्रियां बना दी। देखिए ये 10 वाला है, 20, 30, 40, 50 से 100 तक मैंने लिख दिया। तो अब आपको इसके आगे वाली संख्याएं बोलनी है, ठीक है ना। तो यहां तक 10 मोती है, 10 के बाद में गिनती बोलो 11, 12, 13, 14, 15 और 16, तो यहां हमको भरना है 16। अगले वाले कार्ड को देखिए, अगला वाला जो कार्ड है वो 20 और 30 के बीच में है। तो 20 और 30 के बीच में का मतलब 20 के बाद आपको काउंटिंग बोलना है, गिनती बोलना है। एक मोती के बाद में एक मोती गिनना है। 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25 और 26, तो यहां आ जाएगा हमारे 26। अगला वाला कार्ड देखिए किस किस के बीच में है। अगला जो कार्ड है वो 30 से बड़ा और 40 यानी 30 और 20, 40 के बीच में है। तो गिनिए 30 के बाद गिनती बोलनी है 31, 32, 33, 34, 35, 36, तो यहां आ जाएंगे हमारे 36। अगला देखिए, अगला जो कार्ड है हमारा वो 40 और 50 के बीच में है, यानी 50 से तो छोटा है और 40 से बड़ा है।
तो 40 के बाद में आपको क्या करना है, एक एक मोती को गिनते हुए गिनती बोलना है। 41, 42, 43, 44 और 45। तो यहां पर हमारे आ जाएगा 45। ठीक है। अब बताओ अगले कार्ड में कौन सी संख्या आएगी। तो अगले कार्ड में जो संख्या आएगी वो 50 और 60 के बीच में है। कार्ड कहाँ लटक रहा है, 50 और 60 के बीच में, यानी संख्या जो होगी वो 50 से तो बड़ी होगी और 60 से छोटी। तो 50 के बाद में आपको काउंट करना है 51, 52, 53, 54 और 55। तो यहां पर हमारे हो जाएंगे 55 या 55। अगला देखिए प्यारे छात्रों, अगला जो हमारा कार्ड है वो 60 और 70 के बीच में है, यानी वो संख्या जो कार्ड में हम लिखेंगे वो 60 से तो बड़ी है और 70 से छोटी है। तो 60 के बाद में आपको काउंटिंग बोलना है 61, 62, 63, 64 और 65। तो यहां पर आ जाएंगे हमारे 65। 60 और 5 65। अगले कार्ड में आ जाइए। अगला जो हमारा कार्ड है वो 70 और 80 के बीच में है। तो 70 और 80 के बीच में, इसका मतलब 70 से तो ज्यादा बड़ा है और 80 से कम है। तो 70 के बाद में आपको काउंटिंग करना है 71, 72, 73, 74 और 75। तो यहां आ जाएगा हमारे 75। अगला वाला कार्ड देखिए कहाँ आएगा। अगला वाला जो हमारा कार्ड है वो 80 और 90 के बीच में है, यानी 80 से बड़ा और 90 से छोटी संख्या, 90 से छोटी संख्या आएगी। यानी 80 के बाद में आपको 81 से गिनती बोलनी है। 80 के बाद 81, 82, 83, 84 और 85, यानी यहाँ हमारे आएंगे 85। नेक्स्ट देखिए, अगला जो हमारा कार्ड है वो 90 से तो ज्यादा, 90 और 100 के बीच में है। तो 90 से बड़ा और 100 से छोटी संख्या आएगी। तो 90 के बाद में आपको गिनती बोलनी है 91, 92, 93, 94 और 95। तो यहाँ पे हमें भरना है 95, 95। ये हो गया हमारा कार्यपत्रक कंप्लीट। यह है हमारा कार्यपत्रक संख्या 5 कंप्लीट। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको मोतीमाला पर बैठी तितलियों के लिए संख्या लिखिए और जो कार्ड लटका रखे मोतीमाला के नीचे उन कार्ड्स के अंदर हमने संख्या लिखना, मोतियों को गिनना हमने सीखा कि 10-10 मोतियों को हमें एक साथ गिन गिन के हमें संख्याएं लिखनी थी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो प्यारे छात्र छात्राओं, आज का हमारा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आशा करता हूं आपने भी अपनी कार्यपुस्तिका में कार्यपत्र कंप्लीट कर लिया होगा। तो छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक और ऐसे नए वीडियो में नए कार्यपत्र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तो देखिए, पहले में 17वें खाने में हमारी पसंद का रंग भरना है। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर जो है रेड कलर लेता हूँ, इस रेड कलर को हमें 17वें खाने में बॉक्स में भरना है। तो 17वां बॉक्स आपका ये रहा, इसके अंदर मैं रंग भर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं अपने पॉइंट की नोक को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि रंग भरने में आसानी रहे। तो 17वें में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं रंग भर रहा हूँ इस बॉक्स के अंदर। तो जैसे मैंने 17वें बॉक्स में रंग भर दिया, उसके बाद 21वें वाले बॉक्स में भी मुझे रंग भरना है। तो इसमें भी मैं क्या करूंगा, इसके अंदर भी मैं रंग भर दूंगा। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसके अंदर भी रंग भर दिया। उसके बाद में 18वें, तो 18वां खाना कहाँ पर, ये रहा हमारा 18वां। तो इस 18वें के अंदर भी हमें रंग भरना है। ठीक है, अपनी पसंद का। मुझे लाल पसंद है तो मैं लाल रंग भर रहा हूँ। ठीक है, अब है 29वें। तो 29वां खाना कहाँ पर है, ये रहा आपका। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, रंग भरना है। ये अपने इसके अंदर मैंने रंग भर दिया। तो ये तो हुआ हमारे पसंद के खानों में अपनी पसंदीदा कलर को हमें दिए गए नंबर वाले खानों के अंदर, उसको बॉक्स के अंदर उसके अंदर भरना है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। चलो दूसरा प्रश्न देखो क्या दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न हमारा है, दिए गए चित्र को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए, अब आपको चित्रों को देखना है और चित्रों को देखने के बाद आपको उसके
नीचे दिए गए प्रश्नों के क्या करना है, सवालों के उत्तर लिखने हैं, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए यहाँ पर एक आपको एक रस्सी दी हुई है, या यूं कहें कि कोई भी आपको एक गिनती जिसके ऊपर लिखी हुई है, ऐसे कार्ड आपके सामने, आपको कागज की स्लिप आपके सामने देखिए आप, ठीक है। इन चित्रों को आपको देखना है और संख्याएं आपको देखनी है। देखो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से दिया हुआ है, क्रम से संख्याएं लिखी हुई है। हमें क्या करना है, नीचे लिखे हुए सवालों के जवाब देना है। तो पहला सवाल हमारा है, संख्या 3 पर कौन सी वस्तु है। तो संख्या 3 पर कौन सी वस्तु आपको दिख रही है, नाम बताइए इसका आप। जैसे आपके ये 1 1 2 3, तो 3 पर ये जो है ना, ये है हमारे बेट। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं BAT। अगर आप अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश माध्यम में, तो यहाँ लिखना है BAT बेट, और नहीं तो आप यहाँ पर बल्ला भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बल्ला भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो छात्रों, संख्या 16 पर किसका चित्र है। तो अब आपको संख्या 16 कहाँ लिखा हुआ है वो देखना है, ढूंढना है। तो जब आप एक से लगा के जब गिनती बोलेंगे, एक से शुरू करेंगे, तो देखिए 16 आपका यहाँ पर है, ये रहा 16। तो इस 16 के सामने ये कौन सा पशु है या कौन सा जानवर है, उसका नाम बताना है। तो ये है हमारे चूहा। बिल्कुल सही बताया बच्चों आपने, ये है हमारे चूहा। तो यहाँ पर लिखना है अंग्रेजी में, या तो अंग्रेजी में लिखेंगे RAT रेट, ये आपको लिखना है चूहा। तो ये है हमारे चूहा। उसके बाद देखिए प्यारे प्यारे बच्चों, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा कर दिया, तीसरा देखिए, बिल्ली कौन सी क्रम संख्या पर बैठी है। तो आपको बिल्ली कहाँ बैठी है जल्दी से बताइए, कहाँ दिख रही है आपको बिल्ली, क्या आपको इसमें बिल्ली दिख रही है कहीं पर। बिल्कुल, तो ये बिल्ली आपकी रही है यहाँ पर। तो इस संख्या का क्रम आपको बताना है कि बिल्ली किस संख्या पर बैठी हुई है। तो ये कितने हैं बताइए। देखिए यहाँ पर ये 60 लिखा हुआ है, तो 60 के बाद आपको गिनती बोलना है, 61 62 63 64 65 66 और 67। तो यहाँ पर हमें लिखना है 67, 67। और अंग्रेजी में आप लिखना चाहें तो SEXTY 60 और SEVEN, ये आपको इसमें लिखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए छात्रों, संख्या 57 से 4 खाने आगे क्या है। तो 57 के से आगे 4 खाने, तो 57 के आगे 4 खानों के लिए पहले 57 को ढूंढना है। तो 57 का मतलब 57। तो 57 कहाँ है, तो ये रहा आपका 57, ठीक है, ये आपका 57 रहा। इसके आगे 4 खाने आगे, यानी 4 खाने का मतलब 1 2 3 और 4, तो ये रहा आपका। तो 4 खाने का मतलब आपको ये वाला बताना है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा जानवर है। तो ये है हमारे केकड़ा, एक क्रेब। तो इसको अपन इंग्लिश में लिखेंगे तो क्रेब भी लिख सकते हैं, CRAB क्रेब, और या फिर केकड़ा, क्या लिखेंगे, केकड़ा, केकड़ा। यह है केकड़ा, पानी में रहने वाला या तालाब में पाया जाने वाला केकड़ा या क्रेब, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। अगला देखिए प्रश्न, 5वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, संख्या 93 के 6 खाने पीछे क्या है। तो 93 के हमें पीछे 6 खाने पीछे चलना है। तो 93 कहाँ पर है पहले आपको ढूंढना है। तो 93 आपके रहा ये रहा, ये हमारे 93 देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है। इसके 6 खाने पीछे, तो 6 खाने पीछे चलना है। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 खाने पीछे कौन सा चित्र है बताइए। तो 6 खाने पीछे जो चित्र है वो बताओ जल्दी से, कौन सा, कमेंट करके बताएं आप। बिल्कुल सही आपने बताया है, चॉकलेट। तो यहां लिखेंगे चॉकलेट, या इसको इंग्लिश में लिखेंगे चॉकलेट, ठीक है, ये आपको इसमें लिखना है। या आप चॉकलेट नहीं लिखना चाहे तो आप टॉफी भी लिख सकते हैं, TOFFE, और हिंदी में भी आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं टॉफी, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तीनों नाम आप इसमें लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखो छात्रों, संख्या 46 से कितने खाने आगे चलने पर गेंद मिलेगी। तो 46 से आगे कितने खाने पर चलने पर, तो सबसे पहले 46 कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा आपका। इसके आगे में कितने खाने चलने पर हमें गेंद मिलेगी बताओ। तो गेंद यहाँ रही है आपके, तो देखो यहाँ पर 1 2 3 और 4,
तो 4 खाने आगे चलने पर गेंद मिलेगी, तो यहाँ लिखेंगे 4 खाने, क्या लिखेंगे 4 खाने। और इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं 4 बॉक्सेस, ठीक है ना, ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा कार्यपत्रक, किस प्रकार से करना है वो आपके सामने है, ठीक है। तो प्यारे छात्रों, ये हमारा रहा कार्यपत्रक 4। तो प्यारे छात्रों, इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने प्यारे विद्यार्थियों, अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी हमारे वीडियो से, हमारे चैनल से जुड़ सके और कार्यपत्रक और कार्यपुस्तिका को सोल्व कर सके। तो ये हमारी गणित कार्यपुस्तिका का चौथा कार्यपत्र कंप्लीट हुआ। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।